नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे चित्रकूट की, जहां बरुआ बालू घाट में हो रहे अवैध खनन और ओवरलोड पर प्रशासन नहीं लगा पा रहा है रोक। साथ ही आपको दिखाएंगे कि कैसे एटा में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार पीआरडी के जवान को रौंदा। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि कहां पंचायत भवन में रंगरलियां मनाते हुए ग्राम प्रधान का वीडियो हुआ वायरल। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर चित्रकूट से है, जहां जनपद के राजापुर क्षेत्र के अंतर्गत बरुआ बालू खदान संचालक प्रशासन की लाख कोशिश के बावजूद भी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे। बीच जल धारा को रोककर बड़ी बड़ी मशीनों से बालू निकाल कर खनन कर रहे हैं। जब कोई भी घटना होती है तभी कार्यवाही के नाम पर जिले के अधिकारी कुछ दिन सख्त रहते हैं, फिर बालू घाट संचालक लगातार ओवरलोड और अपने तय मानक के विपरीत क्षेत्रफल में खुदाई करवाकर नदी की मुख्य धारा को बांधकर बालू निकालने का कार्य रातों दिन कर रहे हैं। इससे साफ स्पष्ट होता है कि इन घाट संचालकों को प्रशासन व शासन का जरा भी भय नहीं है। जहां सरकार जीरो टॉलरेंस की दुहाई दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर खनन माफिया सरकार के करोड़ों के राजस्व को चूना लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। चित्रकूट से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर चित्रकूट से, जहां कायाकल्प योजना में उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रोत्साहन राशि मिलने पर जिला अस्पताल जश्न में डूब गया। अस्पताल के अंदर ही डीजे लगाकर जमकर डांस किया गया। सीएमएस समेत डॉक्टर कर्मचारियों ने ठुमके लगाए। कई गानों पर खूब डांस किया गया, पूरी ताकत झोंक दी गई। लेकिन आखिरकार इन डॉक्टरों पर कैसी कार्रवाई होगी? फिलहाल ये वीडियो तो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और दूसरी तरफ मरीजों की परेशानियां बढ़ती जा रही थी। जानकारी के मुताबिक कायाकल्प योजना में जिला अस्पताल को उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रोत्साहन राशि मिली थी। इस राशि का 100 शैय्या वाले जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर और कर्मचारी के बीच खर्च किया गया। इसी खुशी में अस्पताल के अंदर ही डीजे लगाकर डांस किया गया। डीजे में एक ही गाने को बार बार रिपीट किया जा रहा था। डीजे लगने से मरीज और तीमारदार दोनों लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। चित्रकूट से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र की रिपोर्ट। खबर एटा से, जो अज्ञात वाहन ने बाइक सवार पीआरडी के जवान को रौंदा, मौके पर ही हुई मौत। पीआरडी जवान ड्यूटी कर अपने गांव हिनौना जा रहा था। पीआरडी जवान के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। एटा के अवागढ़ थाना क्षेत्र के जिनावली ओनेरा मार्ग का मामला बताया जा रहा है। नाम है आपका? विपिन कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? हिनौना के। ये क्या, इनका क्या नाम है जो एक्सीडेंट हुआ है? बसंत कुमार। अच्छा, तो कैसे घटना हुई है, क्या हुआ ये है? बाहर से ड्यूटी करके जा रही थी जी। अनाचक वहाँ से टकरा के कोई अज्ञात वाहन मार गया है? अज्ञात वाहन था कोई। अच्छा, टक्कर हुई है। हाँ। अच्छा, ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदयवीर सिंह है। ये क्या घटना हुई है और कैसे हुई थी? ये घटना ये हुई है कि मैं यहाँ से चंद कदम करीब 100 मीटर जी पीछे ही खड़ा हूँ और पीछे खड़े पे ये गाड़ी इतनी स्पीड में आई है जी कि मेरा नाती भी बच गया। हाँ। और नाती को मैंने एक तरफ भगाया, तब तक तो आगे इसमें गाड़ी मार। एटा से सीनियर संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से है, जहां पर नौतनवा तहसील अंतर्गत ग्राम सभा सुकरौली उर्फ अर्गा का मामला है। जहां ग्राम प्रधान पर आरोप है कि गांव में बने पंचायत भवन में उसके द्वारा गांव की महिलाओं को सरकारी योजनाओं का झांसा देकर अवैध संबंध बनाए जाने के साथ वहां पर शराब पीने का कृत्य किया करता था। पंचायत भवन में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये मामला रिकॉर्ड होने के बाद रविवार की दोपहर ग्राम प्रधान ने उसे डिलीट करने के लिए जैसे ही पंचायत भवन पहुंचा, ग्रामीणों ने प्रधान को घेर लिया, जिसके बाद पंचायत भवन में बंद करने के साथ स्थानीय पुलिस को सुपुर्द कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। हमारे गांव का जो ग्राम प्रधान है राजन उर्फ राम शंकर, उसकी बराबर लोग शिकायत करते रहते हैं कि वो गांव की महिलाओं को रात में बुलाता है, यहाँ पे गलत हरकतें करता है, शराब वगैरह पीता है यहाँ पे। आज सुबह वो आया और कंप्यूटर से कुछ रिकॉर्डिंग डिलीट कर रहा था। मैं मौके पहुंचा, मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लिया। वो अपनी बहू के साथ 7 फरवरी 2023 को दिन में 2 बजे यहाँ दुष्कर्म किया। उसकी सारी रिकॉर्डिंग यहाँ के सीसी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी, जिसको मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया। तुरंत जो है हम लोग गांव के लोग दौड़ा लिए प्रधान को और प्रधान भागते हुए नदी के पास चला गया। गांव के सैकड़ों लोग उसे पकड़े और मारने लगे। वहाँ मैं बचा के उसको लाया और इस पंचायत भवन में मैंने उसे बंद कर दिया। तुरंत मैंने थाना कोतवाली सुनौली में फ़ोन किया और वहाँ से पुलिस आई और उनको पकड़ के ले गई। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट।
खबर मिर्जापुर के अरोरा थाना क्षेत्र से है, जहां ग्राम सभा हितौना अंतर्गत एक्वा जंगल वाटर पार्क के समीप समाज सेवी राजू जायसवाल ने काशी दरबार रेस्टोरेंट का नवीन निर्माण कराया, जिसका उद्घाटन रविवार को 12 बजे मिर्जापुर जनपद के मझवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर विनोद बिंद ने किया। एक प्रेस वार्ता में डॉक्टर विनोद बिंद ने बताया कि पर्यटन की दृष्टि से काशी दरबार रेस्टोरेंट पहाड़ियों के बीच एक मनोरम जगह पर बनाया गया है। इस रेस्टोरेंट में सैलानियों के अलावा आसपास के समीपवर्ती जिलों के राहगीर इस रेस्टोरेंट में आकर नेचुरल वातावरण का आनंद ले सकते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख लोगों में राजू जायसवाल, राजेश कुमार, मैनेजर अजय कुमार, सुरेश सिंह समेत कई लोग उपस्थित रहे। देखिए, जो भी बदलते परिवेश में हर लोग जो है सुख शांति चाहते हैं, और ये पहाड़ी इलाका में जिस एरिया में आपका रेस्टोरेंट खुला है, तो आज एक व्यस्त ज़िंदगी में, दौड़ भाग की ज़िंदगी में, टेंशन वाली ज़िंदगी में या टेंशन मुक्त होने के लिए लोग चाहते हैं कि हम ऐसी जगह अपना खाना और नाश्ता करें और परिवार के साथ 2-4-10 मिनट बैठें जहां शांतिपूर्ण वातावरण। तो इससे अच्छा कहीं नहीं मिल सकता है। और आज जैसे हम लोग बैठे हैं, आप भी हैं, देख रहे हैं, शोर से दूर, शहर से दूर, इतनी अच्छी जगह, इतनी खूबसूरत जगह शायद देखने के लिए कहीं मिलेगी। आप जैसे हम लोग बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, मैं तो यही कहता हूँ कि जितनी खूबसूरती हमारे देश में है, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं। आप अपने देश के कोने कोने में भ्रमण करिए, देखिए सब यही, अमेरिका भी यहीं दिखेगा, इंग्लैंड भी दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया भी दिखेगा। तो खूबसूरती हमारे देश में है। और मैं अपने लाइफ में, बहुत लोगों ने कहा कि नहीं तो सब विदेश चलना, हमके हमारे देश से अच्छा थोड़ा कोई देश है। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां लेखपाल के द्वारा घूस लेने से संबंधित एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लेखपाल और बिचौलिए के बीच में वार्ता का अंश है। 8 मिनट 36 सेकंड वाले वायरल ऑडियो में 20,000 रुपए घूस के रूप में लेने की बात लेखपाल ने कई बार स्वीकार की है। सोशल मीडिया पर अब ये ऑडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिससे हड़कंप मच गया है। एक तरफ राजस्व विभाग के उच्च अधिकारियों ने इस वायरल ऑडियो को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से लेखपाल कृष्ण कुमार को सस्पेंड कर दिया है। वहीं उप जिलाधिकारी टांडा दीपक वर्मा ने बताया कि मामले की जांच की जवाबदारी नायब तहसीलदार टांडा प्रदीप सिंह को सौंप दी गई है। चला से ठीक बदेखित है, जो माने विवादित बात जितना एरिया दिखाए है दीवानी न्यायालय में, हाँ, वो तो विवादित रही। अच्छा, भाई वो कोर्ट के मामले में क्यों भी अधिकारी कर्मचारी हस्तक्षेप ना करी, वो तो कोर्ट के अधीन है, कोर्ट जेके दे वो पापल ले। बाकी और जौन बा मन देखी थे मौका, वो हमारे लगे फोन करत है, ई कहत है कि साहब हम कलियां बतियाने न साहब में विवादित लिखी है, तो आज नहुआ ना डरी है नमोआ डारा भी ना है भैया। हाँ, आपे वाला जो मामला बा नाम दोनों लोग से पड़ी। हाँ, लेकिन हम खाली आगे लिखो कि विवादित है, तो विवादित वाला मामला एसडीएम साहब देखा थे। अच्छा, नमवा दोनों लोग के पड़ी। इनाय तब तो इसे मालूम हो कि एक आदमी ना हो तब तो वही ना हो ही, तब कौन दिक्कत बा। भाई अगर आप नाव डाल दे तो उनके कौनो दावा थोड़ी राहत है, नहीं तो नमवा दोनों लोग के पड़ी, आगे लिखो कि विवादित है। अच्छा, तो विवादित में दोनों पक्ष जब मामला ओपन हो कोर्ट में जाये तो एसडीएम साहब होके देखिए दिखे है। तो बल्कि यहाँ तक कुल बात हो गई हमारे उनसे तो पैसा दे होगा साहब कथे ले होगा रबिया तरह हमने हम कहन कबो साहब से मिल लियो। अरे वो पूछे रही हमसे, मोबाइल फोन पे न बतियाऊ। हाँ, तो हमने जाए कि पूछ लियो दे ही हम अपने घर रह लिए। नहीं, आप तो समझा ना पाया तब हमने। हाँ, आप ही चीजें अब ना बताए, नमो आप रही खाली विवादित रही मामला। तो जैसे साहब वहीं आए 2-3 दिन में। अच्छा, हमें उन्हें बताए दे भाई, उनसे संतुष्ट हुई है तो ठीक है, ना हुई है आप ले लेंगे और क्या करेंगे। अंबेडकर नगर से सीनियर संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर अंबेडकर नगर से है, जो अंबेडकर नगर में विकासखंड भियाव ग्राम पंचायत बरौना में प्रधानमंत्री आवास के नाम पर बड़े पैमाने पर बंदर बाट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास के रुपए को बंदर बाट में सरपंच और सचिव खा रहे हैं। इस मामले में गांव के ही रामचंद्र शर्मा से बात की गई, उन्होंने क्या कुछ बताया आइए आपको सुनाते हैं।
वाले खाना कौन सा पड़ेगा आपको? खाना जलाल। ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉक ब्लॉक। क्या मामला है, क्या परेशानी है? मामला यही है कि हमारा 2020 में कॉलोनी का पैसा आया था पहला किस्त, उसके बाद दूसरा किस्त आया गाँव के अजय नाम के या फर्मा है, तो उन्होंने घर दिलाया, हमारा माल दिलाया, बोला लदवा देंगे, और लदवाने के बाद बार बार हमसे पैसा मांगते, हमारे पास पैसा है। तो दूसरी किस्त रुक गई, तो आगे पैसा आया था पहला किस्त आया था, दूसरा किस्त आया कौन सा आया? हाँ, पिछले प्रधान उन्होंने कहा आ जाएगा, पहला किस्त आया उसको 10,000 रुपया दे दिए और बोले कि दूसरा किस्त आ जाएगा जल्दी, अभी तक आया नहीं। 10,000 रुपया भी लिया गया दूसरे यही लगा तो अभी तक आया नहीं, अभी तक नहीं। उसके बाद जब दूसरी प्रधानी हुई जब, तो प्रधान कौन है वहाँ पर? शिव प्रसाद। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय के साथ हरिलाल प्रजापति की रिपोर्ट। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां क्षेत्र के आलापुर अंतर्गत रायपुर बेलवा डाडी में आलापुर विधायक त्रिभुवन दत्त के द्वारा डॉक्टर अनवर के घर तक बनी इंटरलॉकिंग रबर मोल्ड कार्य विधायक निधि से कराया गया, जिसका आज विधिवत लोकार्पण समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और आलापुर के विधायक त्रिभुवन दत्त द्वारा किया गया। बरसों से टूटी सड़क बन जाने से ग्रामवासियों ने राहत की सांस ली, विधायक का शुक्रिया अदा किया। क्षेत्रवासियों ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। विधायक त्रिभुवन दत्त ने कहा कि डॉक्टर अनवर और ग्राम सभा के प्रधान सुभाष यादव का सड़क बनवाने में अहम योगदान रहा है। इसी के साथ उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए ये भी जानकारी दी कि 5 साल के कार्यकाल में अपनी निधि से वो सड़कों का जाल बिछा देंगे। इस मौके पर राजकुमार यादव, रणविजय यादव, अजय एडवोकेट, निर्वतमान विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र यादव, रामचंद्र वर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे। का कार्य दिया है और लगभग उसके उद्घाटन कुछ हुए हैं, कुछ अभी बाकी हैं। अभी हमारा कार्यक्रम चल रहा है, जैसे आज हो रहा है, फिर 2, 3, 5 तारीख को है, और आगे भी हमारा प्रोग्राम है कि जितने रोडें बन चुकी हैं उसका उद्घाटन जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि विगत 10 वर्षों तक इस क्षेत्र का कोई विकास कार्य नहीं किया गया। आप जनता से भी इस बात का सवाल कर सकते हैं कि जो जनप्रतिनिधि रहे हैं कहीं न कहीं क्षेत्र की उपेक्षा करने का काम किया है, तो निश्चित तौर से हमें काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ रही है। हमारा लक्ष्य है कि क्षेत्र की महान जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, तो निश्चित तौर से जितना बड़े पैमाने पर विकास हो सकेगा तो निश्चित तौर से विकास करने का काम। विधायक सड़क के क्षेत्र में तो काफी काम देखे जा रहे हैं जो इस समय कार्यरत हैं जी, तो जी। सड़क के अलावा भी तमाम वादे किए गए थे, कौन कौन से कार्य अभी तक शुरू हो चुके हैं, कौन कौन से शुरू होने बाकी है? देखिए, तमाम कार्य जो पिच के थे उसको भी हमने कराने का काम किया। 2 बड़े पुल बनवाने थे। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता जगदीप गौतम की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां बिहार के डुमराव से बलिया अपने मौसी के घर आए 2 युवकों की दबंगों के द्वारा जमकर पिटाई कर देने का मामला सामने आया है। इस मामले में एक युवक की मौत भी हो गई है, वहीं दूसरा घायल बताया जा रहा है। घायल युवक की माने तो मृतक उसका चचेरा भाई था। मृतक युवक की मौसी ने बताया कि नगर के बहादुरपुर स्थित किराए के मकान में वो रहती हैं। उन दोनों से मिलने के लिए वो बलिया आ रहा था। जब शाम को मुलाकात कर घर जाने के लिए वो दोनों निकले तो देवकली समीप रास्ते में दबंग लोगों के द्वारा उनके साथ जमकर मारपीट की गई, जिसमें एक की मृत्यु हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं दूसरे युवक को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था, जहां उसे वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया है। तेज आवाज में थोड़ा सा बोलिए। नीसू नाम। नीसू, क्या हुआ था आपके साथ? 20-30 लड़के लोग आके हम मेरे और मेरे भाई को मारने। कौन है आपके भाई? वेट बचना। कहाँ पे ये घटना हुई? गोविंदपुर बाजार में। गोविंदपुर बाजार में किस थाने के अंतर्गत आता है? नहीं पता, यहाँ से नहीं। तो कैसे आप लोग कहाँ से आ रहे थे? मौसी रहती है। कहाँ पे? वहीं वहाँ जहाँ मारपीट हुआ उससे 100 मीटर दूर। अच्छा, तो क्या कोई बात हुई थी, कोई कहा सुनी हुई थी उन लोगों के साथ? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ था, अचानक से ही आए? किस चीज़ से मारे आपको? ईटा उटा था और पता न क्या क्या लोग।
क्या थे हम, कुछ मार के कुछ याद ही नहीं है क्या। कितने लोग थे लगभग? 30-40 लोग। अच्छा, तो अभी आपके भाई की स्थिति कैसी है? भाई मेरा नहीं है। डेथ कर गया है। हाँ। पुलिस को इसकी सूचना वगैरह कोई दिया है परिजन? हाँ, पुलिस। आए थे, एक का नाम प्रीतम पाठक, जिसको यहाँ इमरजेंसी में निशु पाठक द्वारा लाया गया था। प्रीतम पाठक को एग्जामिन किया गया, वो ब्रॉड डेड था। एग्जामिन के बाद उसको डिक्लेयर किया गया ब्रॉड डेड था। निशु पाठक को सर में चोट लगी है, उसको सर्जन के द्वारा देखा गया, प्राइमरी ट्रीटमेंट किया गया। बेटर ट्रीटमेंट के लिए उसको BHU IMS BHU वाराणसी सर्जन के द्वारा रेफर कर दिया गया। तो दोनों को चोट लगी थी? प्रीतम पाठक को विजुअल चोट नहीं दिख रही है, बाकी उसको पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी में बंद करा दिया गया। सर, आपका एक परिचय? मेरा नाम डॉक्टर सुनील कुमार है, मैं यहाँ ईएमओ पोस्ट पे कार्यरत हूँ। बलिया से सीनियर संवाददाता श्री कृष्ण तिवारी की रिपोर्ट। खबर जनपद बांदा से, जहां काशीराम कॉलोनी मंदिर परिसर पार्क पर भव्यतापूर्ण आरती क्रम 108 आरती 108 गांव 1 लाख नशा मुक्त हस्ताक्षर अभियान संपन्न हुआ। इस संकल्प का 6वां कार्यक्रम में सैकड़ों लोग पहुंचे और नशा मुक्ति कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के समाज सुधारक गुलाब चंद्र कुशवाहा ने कहा कि देश, प्रदेश और जिले में नशे को लेकर लोगों में जागरूकता का बड़े स्तर पर अभाव नजर आता है। जागरूकता के अभाव के कारण समाज में कोई भी बुराई ज्यादा गति से फैलती है और कहा कि बच्चों की पहली सीढ़ी युवावस्था होती है। घर वालों को बच्चों की संगत पर नजर रखना बहुत जरूरी है। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।